अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की मंजूरी। यकम मई से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी। मट्टी के तेल में 30 रुपए फी लीटर कमी की मंजूरी। तनासब बदलने की कोशिशें जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। कोरोना वबा के बावजूद भारत की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज की किलर और रक्चक्री सेक्टर पर बिलाहिसाल फायरिंग। पाक फौज के जवान और 2 खातून शहीद, 10 साल बच्चा और खातून जख्मी। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात मिली। पाकिस्तान का भारत से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, रवा साल अब तक भारत 919 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। भारत हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है। भारत में कोरोना के फैलाव के जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। पहले दिन ही कह दिया था कि लॉकडाउन से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासर होगा। कोरोना कब खत्म होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। वजीर आज़म इमरान खान की कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमारे केसेस अंदाजों से बहुत कम है। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल अमरीका और यूरोप से मुख्तलिफ है। हम जमीनी हकाइक देख कर फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को मुल्कगीर सतह पर ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। टाइगर फोर्स बेरोजगार मजदूरों की निशानदेही भी करेगी। वजीर आजम इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार और सानिया नश्तर की मुलाकात। वजीर आजम की टाइगर फोर्स को सोमवार से पूरे मुल्क में मुतहर्रिक करने की हिदायत। वजीर आजम का रज़ाकार फोर्स से खुद खिताब करने का भी फैसला। कर्जों में रिलीफ से तरक्की पजीर ममालिक अवाम को बेहतर सहूलियात दे सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान की मिस्र के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मिस्री सदर की वजीर आज़म इमरान खान के कर्जों में रिलीफ के मुतालबे की हिमायत। कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए बाहमी ताउन और 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर BRT मंसूबे से मुताल्लिक समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 मई को समाअत करेगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन भी बेंच में शामिल। अदालत ने एडवोकेट जनरल KP समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 मई तक तौसी कर दी। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं, तंदूर और दूध दही की दुकानें 4 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। SOPs के तहत मवेशी मंडियां खोलने की भी इजाजत। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी कहते हैं कि पाक के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले पर अमल जारी है। अवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो सख्त फैसले करना होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मुल्क में मजमूई अमवात 358 हो गई। 807 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 16,117 तक जा पहुंची। कोरोना से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 8 हो गई। वजारत इत्तलात में तब्दीलियां। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ताहिर हसन तब्दील। वजीर आजम की प्रेस सेक्रेटरी शहीरा शाहिद को PIO बनाने का फैसला। ताहिर हसन को DG साइबर विंग और सुरैया जमाल को DGPID मुल्तान तैनात करने का फैसला वजीर आजम ने मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला पंजाब मुश्किल हालात का दानिशमंदी से मुकाबला करना जानते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने कोरोना वायरस के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दे दिया। जदीद दौर की मुश्किलात का हल नित नए तरीकों से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब का डॉक्टर्स की तनख्वाह में कटौती वापस करने का हुक्म। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अलाउंस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने के अहकामात दे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि अवाम की खिदमत का सफर जारी और सारी रहेगा। किसी को अवामी खिदमत के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका के लिए बरह रास्त परवाजें चलाने की इजाजत मिल गई। CEO PIA अर्शद मलिक कहते हैं कि PIA अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ परवाजें चलाएगा। कोरोना से मरने वालों की मैयतें बिला मुआवजा वापस लाई जाएंगी। एविएशन डिवीजन ने मुल्क में इलाकाई फजाई ऑपरेशन मुअत्तली में 7 मई रात 12 बजे तक तौसी कर दी। PIA में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने के बाद एक और अहम कदम। CBA के अलावा मुलाजमीन की तमाम तंजीमें कलअदम करार। पायलट्स की तंजीम पालपा भी गैर तस्लीम शुदा करार। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन, एयरलाइन टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, केबिन क्रू एसोसिएशन, सिर्फ CBA मजाज होगी, नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ के वारंटी गिरफ्तारी के इजरा की शदीद मजम्मत। कहा कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म के तहत बैरून मुल्क इलाज के लिए गए। नैब का ये कदम कानून की खुली खिलाफ वर्जी और अदालती अहकामात की सरासर खिलाफ है। इमरान खान कोरोना की रोकथाम, गरीबों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो चुके। आवाम की तवज्जो अपनी नाकामी से हटाने के लिए ये नया हथकंडा अख्तियार किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से 2 सब्जी फरोश जाँ बाग। पुलिस ने बाकी को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। वर्षा के मुताबिक मकतूलीन आपस में रिश्तेदार थे। सुबह सवेरे मंडी जाने के लिए घर से निकले। वर्षा का मैयत रहीम यार खान पहुंचाने के लिए हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,29,000 से जायद हो गई। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 61,000 से जायद। अमरीकी शहर ब्रुकलिन में नामालूम अफराद ट्रक में लदी 60 लाशें छोड़ गए। कोरोना वायरस की नई दवा की आजमाइश जारी। चीफ डॉक्टर एंथोनी फॉसी कहते हैं कि दवा के अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 925 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 34,000 का हिस्सा अबूर कर गया। 2.87% के इजाफे से मार्केट 34,111 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.44 कमी से ₹160.17 पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी से डॉलर ₹161 पर आ गया। PCB की कानूनी टीम पर तनकीद का मामला। यूनुस खान भी शुएब अख्तर की हिमायत में बोल पड़े। यूनुस खान का शुएब अख्तर की हिमायत में सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा शुएब अख्तर ने तल्ख सच्चाई का इजहार कर दिया। PCB शुएब अख्तर के रिमार्क्स का दयानतदारी से जायजा ले। मैं शुएब अख्तर के साथ खड़ा हूं। और भारतीय अदाकार ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। ऋषि कपूर को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड कमी की मंजूरी दे दी है। ये हुक्म में से पेट्रोल की कीमत में ₹15 और डीजल की कीमत में ₹27.15 फी लीटर कमी कर दी गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आमिर सियाल हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आमिर सियाल। जी, वकी हुकूमत ने जो है 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है और ये 15 रुपए से लेकर 30 रुपए फी लीटर तक कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है और अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे कमी की गई है और जो इस पे हाई स्पीड की जो नई कीमत होगी 80 रुपए 10 पैसे हो जाएगी। मट्टी के तेल में भी जो है 30 रुपए फी लीटर कमी की गई है और अब मट्टी के तेल की जो सरकारी कीमत फरोख्त है वो 47 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 15 रुपए कमी की गई है और ये 47 रुपए 51 पैसे में मिलेगा और ये इन सारी कीमतों का इतलाक जो है आज रात 12 बजे से होगा। तहम इस चीज में हुकूमत ने पेट्रोलियम की प्राइसेस तो कम की है, तहम जीएसटी पूरा रखा गया है और जो इस पे लेवी लगाई गई है वो भी हुकूमत पूरी लेगी, जिससे हुकूमत को टैक्सेस में कोई नुकसान नहीं होगा और इससे सार्फिन को बहुत फायदा होगा और छोटी सनतों को भी जो है काफी फायदा होगा और इससे ओवरऑल मुल्क में महंगाई की शरह पे जो है कमी में लाने में काफी मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का आमिर सियाल। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, अमेरिकी कमीशन ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक की सिफारिश कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अमेरिकी कमीशन ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक की सिफारिश कर दी है। नरेंद्र मोदी पर 2005 में बहैसियत वजीर आला गुजरात भी सफरी सिफारती और वीजा पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। नरेंद्र मोदी पर गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात फैलाने में किरदार पर पाबंदियां लगाई गई थी। एक बार फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं। भारत को बतौर तशवीशनाक मुल्क नामजद करने का ये मामला है। अमेरिकी कमीशन ने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक की सिफारिश कर दी। हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहबी आजादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत दी। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, यह भी बताया गया कि भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां की। भारतीय हुकूमत इदारों हुक्काम पर सिफारती इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। अमरीकी कमीशन ने सिफारिश कर दी है मजहबी आजादी ने सलब करने में मुलव्विस अफराद के असास मुंजमद अमरीका दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। भारतीय शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मालियाती और वीजा हुक्काम को पाबंद बनाया जाए, जबकि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह पर पाबंदियों के इत्तलाक का इम्कान है।